इसे सिद्ध हो गया भगवान एक स्थान पर रहने वाला एक देशीय है और वहां से गति करके आता है। यहां देखना, अब ऋग्वेद इसी मंडल नंबर 82 का मंत्र एक और कतिक स्पष्ट कर देगा। मंडल नंबर 9 सूक्त 82 ऋग्वेद का और मंत्र 1 सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला। महर्षि के पाप काट नहीं सकता और वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला वह राजेव, राजेव राजा के समान। ये देखो 269 पे पढ़ा हमने, कदे नहीं सोचा प्रश्न बदल गया होगा। अब 270 पे राजेव के, राजा के समान, यहां तो लिखा राजा के समान, राजा के यहां आ गया समान। राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है, राजा के समान सिंहासन पर बैठा है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको प्राप्त होता दृढ़ भक्त, अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब देखियो फिर क्या किस उद्देश्य लेकर आता है। हे परमात्मन, उद्देश्य करने, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तीव्रता से हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, वो सिद्ध कर दिया था। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। अपने आत्माओं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चुम, इनको फिरा मोतिया बंदरे। ये कहा थे महर्षि विद्वान और गोस्वामी, गोस्वामी संस्कृत में घोटे बैठे थे, कक्का पता नहीं। वेद क्या बताते हैं, भगवान साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखने में है, वहां पर एक स्थान पर रहता है, ये निराकार बताते हैं। आर्य समाज के आचार्य और महर्षि दयानंद, और परमात्मा किसी लोक में नहीं रहता। तो खाक विद्वान था ये, क्या जाना इनको, इन्होंने वेदों को।